ये पूछ रही हूं सर कि हरियाणा में क्या हाल है आपके कैंडिडेट्स का? उत्तर प्रदेश में वीरेंद्र चौधरी छोड़े उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आपको सीट देने के लिए रो पड़े, तैयार नहीं थे। आपने कह दिया कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। आप जहां पर सेकंड लार्जेस्ट सर ऑपोजिशन पार्टी हुआ करते थे, आप मेरी बात समझिए ना सर, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आज आप उस कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में क्यों हैं? देखिए, आप सवाल आप कर लिए तो जवाब ले लेना, इतने सवाल हैं, सारे सवाल का जवाब ले लीजिए आप। अब आप पहला ही सवाल जो अजय कुमार जी ने पूछा था कि आप कैसे बिहार में आप परिवारवाद की बात करते हैं, जमुई में चिराग पासवान अपने संबंधी को दे दिए, उस अलायंस, उस परिवारवाद के साथ आपका अलायंस है, लोगों में क्या मैसेज आएगा? बिहार में इतने कोरोना काल में इतने वर्करों को आपने पैदल चला दिया, क्या सोचेगा वो वर्कर? आपके औरंगाबाद में 3-3 बार के एमपी हैं सुशील सिंह जी, वो कोई काम नहीं किए और कोई सेंटर का वहां काम नहीं हो पाया, एंटी इनकम्बेंसी में वो हार जाएंगे। तो जब बात कर रहे हैं तो हर बात होनी चाहिए ना। आप दूसरे प्रदेशों की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अभी कैंडिडेट, जब आप 7 चरणों में मोदी जी अपना कैंपेन करने के लिए 7 चरणों में इलेक्शन को करवा दिया, तो हम भी अब 7 चरणों में अपना कैंडिडेट देंगे ना, कि आपके हिसाब की भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देंगे। आप कहते हैं कांग्रेस की स्थिति क्या है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। अगर वो 3840 लोगों के साथ अलायंस करती है, उनके कितने अलायंस पार्टनर छोड़कर चले गए, चाहे पंजाब में अकाली दल हो, चाहे तमिलनाडु में AIADMK हो, चाहे चिराग पासवान के चाचा हो, कितने लोग छोड़कर चले गए। तो अब देखिए, परिवारवाद में ये मार खा जाते हैं क्योंकि परिवारवाद वाले अलायंस से लड़ते हैं। जितने हम कहते हैं कि इस बार हमें जो वोटें मिल रही है केवल इसलिए मिलेगी क्योंकि ये किसानों पर इतना अत्याचार किए, कि किसानों पर अत्याचार किए, 2 करोड़ नौकरी बोले थे वो दे नहीं पाए। तो हम तो ये बात सिंपल बात कर रहे हैं। और मेरे परिवार में 5 लोग हैं, तो पहले मैं इस बात के लिए मेहनत करूंगी कि मेरे परिवार के मौजूद वो 5 लोग, उनको मैं खाना कैसे खिलाऊंगी। ना मैं ये सोचूंगी कि पड़ोस में रहने वाले आदमी के घर में उन 6 लोगों के लिए खाना कैसे पहुंचेगा। जब मैं इस बात का जिक्र करती हूं, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, और हर डिबेट में सर इसको आप खुद इस्टेब्लिश कर देते हैं। दिक्कत यह है कि आप अपना कोई आकलन खुद को लेकर क्यों नहीं करते। मैं कहती हूं आपके लोग सर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि बीजेपी खरीद लेती है उनको। आपके खुद के लोग नाराज होके जा रहे हैं, आपके ऊपर सनातन विरोधी होने का आरोप लगता है, तो आप लोग कहते हैं कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर प्रोपेगेंडा चला रही है और सनातन का गलत इस्तेमाल कर रही है। कहते हैं कि नहीं कहते? सनातन कहां से आ गया बताइए इस डिबेट में? सनातन आप वोट पर आरोप लग रहे हैं सर आपके ऊपर, आरोप लग रहे हैं ना आपके ऊपर, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी होने का आरोप बीजेपी लगाती है ना, और आपके खुद के छोड़े हुए नेता करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है, आप स्मार्ट एंकरिंग कर रही है, अच्छी बात है, आप स्मार्ट एंकरिंग, लेकिन आप उनको पार्टी के लोगों का कहना है, देखिए ये गौरव वल्लभ का कहना है, ये संजय निरुपम का कहना है, जो आपकी पार्टी छोड़कर पुनिया जी, गौरव वल्लभ आप क्या चलेगा? सनातन का नाम सुन लेते तो क्या हो जाता? अगर सनातन नाम आ ही गया पूर्णिमा जी, तो इतनी दिक्कत क्या हो गई? आप बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, आप किसानों पर अत्याचार की बात नहीं करेंगे, महिलाओं के सेफ्टी के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए, क्योंकि आपको एंकर ने ये बोला, आप चाहते हैं कि आपका ये पॉइंट छूट गया था। जैसे अभी नरेंद्र मोदी के लिए कोई इंटरव्यू दे रहे थे, तो जो इंटरव्यू ले रही थी बार-बार याद दिला रही थी कि गुजरात में क्या हुआ, तो आप इस पर क्या छूट गया, उस पर क्या छूट गया। उसी तरह पूर्णिमा जी आपको याद दिलाई। अब आप बोलिए, आपसे ज्यादा सनातनी है, आपसे ज्यादा हिंदू है, हम आपसे ज्यादा बड़ा हिंदू है, हम इस डिबेट में भी आए, राम भगवान को प्रणाम करके डिबेट में बैठे हैं। आप क्या बैठे हैं? हम तो हर काम करते हैं वो भगवान को याद करके करते हैं। आप करते हैं क्या? आप करते हैं प्रधानमंत्री सनातनी करते हैं, और पूरे 13 और बनारस में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्यों नहीं वहां पर मांस बिकता है, वहां क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं रोकते हैं? केवल विपक्ष पर उंगली उठाते हैं। अगर हिंदुओं का सम्मान है तो जब बेतिया में गए थे प्रधानमंत्री, तो क्यों नहीं लव कुश के जहां जन्म हुआ था वहां प्रणाम करते? क्यों उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया? उन्होंने क्यों किया हिंदुओं का अपमान? केवल प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुओं का अपमान करते हैं, केवल वो लोग करते हैं। लव कुश को प्रणाम नहीं किए आप। बनारस में मांस
पूरे 13 दिन हमारा नवरात्रा हुआ, वहाँ मांस क्यों बिकने दिया उन्होंने? पूछे उनसे क्यों बिकने दिया? तो ये दो तरह की बात नहीं चलेगी। लोग समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। और आपको 2000 इस पहले चरण में 102 में आपको 20 से 25 30 आपको मैंने बताया 80 सीट से ज्यादा इंडिया गठबंधन लाएगी। वो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको। आप जो नैरेटिव चला रहे हैं बिना कैलकुलेशन का, बिना काम का, वो चलने वाला नहीं है। ये जुमला जो घोषणा पत्र में आपने दिया है ना, वो जुमले फेल हो गए। वो जो बलून आपने फुलाया है ना, जो हवा वाले बलून, वो सब उड़ गए, सब फूट गए। लोग समझ गए, अब आपको वोट नहीं करेंगे। ये जो इतनी लंबी लाइनें देखा ना, आप उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में जो आपने 8 सीटों पर देखा, वो उत्तर प्रदेश में किसानों का गुस्सा है। किसानों का गुस्सा है, इस बात को आप समझ लीजिए। समझ में भी आए तो बेहतर रहेगा। जो इतनी लंबी लाइनें लगी है वोट करने के लिए, वो किसानों का रुकिएगा जरा, एक करके बात करेंगे सर। और जहां पर ट्राइबल स्टेट है, जहां ट्राइबल अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुए तो इसलिए हुए क्योंकि जब पार्लियामेंट खुशीबेन शाह जी आपको लाना चाहूंगी, आपको लाना चाहूंगी और आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आज वोटिंग हुई। हाँ प्लीज मैम आप ज्वाइन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भी आज वोटिंग हुई है और ऐसे में फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। जो महाराष्ट्र का वोटिंग टर्नआउट आया वो भी काफी बेहतर नजर आता है। एक्सपेक्टेशन क्या है आज फर्स्ट फेज की इस वोटिंग के साथ? आप क्योंकि आप जाहिर है बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में दोनों मिलकर अपनी अपनी ताकत को कितना बेहतर आंक रहे हैं आंकड़ों के लिहाज से? नमस्ते पूर्णिमा जी और आप सभी को जय महाराष्ट्र। मैं ये आप मुझे ही सवाल पूछ रही हैं बराबर? जी मैम जी आप ही से पूछा जी। तो आज का जो चुनाव रहा विदर्भ सेक्टर में था, वहाँ एक साउथ एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो नक्सल अफेक्टेड भी है। तो सारों ने जो वोट किया है मैं बता दूं आपको, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए किया है। एक बार मैं 2-3 मुद्दे में कहना चाहूंगी। पहली बात ये जो बताते हैं कि ईडी सीबीआई छोड़ दी हम पर और लेके गए लोग को, गलत बात है। एक भी जन ने क्या कंप्लेंट की, एफआईआर किया? जो आप में कुछ दम है, आपके पास कुछ तथ्य है तो आप एफआईआर करें, कोई नहीं करता। दूसरी बात यही चला के रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय पंतप्रधान ने काफी टाइम कहा है कि मेरे लिए गीता से पावन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है। तो भी वो ही मुद्दे आप देखिए कांग्रेस की रणनीति, मैं तो रणनीति नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन फिर भी लास्ट 3 इलेक्शन में उन्होंने कास्ट सर्वे पर के हम सर्वे करवाएंगे, सारे इलेक्शन हार गए, फिर भी वो ही मुद्दा समझ ही नहीं पा रहे। अभी ये महाराष्ट्र में की बात करते हैं, हमारी युति महायुति है, आप देख लीजिएगा महाराष्ट्र में हमारी रणनीति ऐसी है, बातचीत करके समझौता करके हम आगे जा रहे हैं। ना हमारा कोई डिफेक्शन है, ना हमारे कोई नॉट रीचेबल हो जाते हैं, सब साथ में चल रही है। और ये ना भूला जाए कि हमारे पास झंडा है और एजेंडा भी है, हमारे पास बो एंड एरो है, शिवसेना हम है। सारों सब जो वोट करते हैं वो शिवसेना को बो और एरो पर करते हैं। हमारी जो युति है बीजेपी के साथ बड़ी नैसर्गिक युति है, 25 साल से कायम है युति। हमारी आइडियोलॉजी सेम है, यानी हमारी केमिस्ट्री सही है। आप देखिएगा जब आप युति की बात करते हैं, अलायंस की बात करते हैं, केमिस्ट्री होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ वोट्स होना चाहिए। मैं आपको वादे के साथ कहती हूँ विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सिर्फ शिवसेना और बीजेपी के वोट ट्रांसफर होंगे। ये जो यूबीटी, कांग्रेस वाले यूबीटी को वोट नहीं करेंगे, यूबीटी वाली कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, और एनसीपी जो शरद चंद्र पवार जी की है उनको तो कतई ही नहीं। तो ये जो पूरा मामला है वो समझ नहीं पा रहे। दूसरी बात कि हमारे लोगों को, नेता को आप लेके जा रहे हैं। मेरे भाई, लोग हमारे पास आ रहे हैं जो ये बिलीव कर रहे हैं विकसित भारत की ओर, जो ये मान के चल रहे हैं कि एक ही एजेंडा है, मोदी की गारंटी का एक ही एजेंडा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। ये 3 मुद्दे पर मैं सुबह पूर्णिमा जी 2-3 डिबेट में थी और जब इंटरव्यू कर रहे थे लोगों के साथ, तो मैंने ये देखा कि लोग बात कर रहे थे विकास की, लोग बात कर रहे थे सेफ्टी की, फिर वो मुस्लिम का पट्टा हो, आसाम हो, फिर वो तमिलनाडु हो या महाराष्ट्र हो। तो ये बार लोगों ने मन बना लिया है
कि इस बार वोट करेंगे तो मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, और इसीलिए 400 पार, और महाराष्ट्र में 45 पार जरूर होगा, क्योंकि हमारी एक युति है, एक स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, और आप अपने अलायंस की बड़ी तारीफ कर रही हैं, लेकिन एक अलायंस सामने भी है। ऐसा लगता है कि आपको वो वाला अलायंस पसंद नहीं आ रहा है मैम। नहीं, पसंद आने की बात नहीं है, उनका नहीं झंडा नहीं एजेंडा, किस बिना पर लड़ रहे हैं, ना आइडियोलॉजी है, ना मनमुटाव है, अपने आप यूनिलैटरली वो लोग सीट डिक्लेयर कर रहे हैं, रिबेल कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, दिग्गज नेता नॉन रीचेबल हो रहे हैं। ये मेरी कठिनाई नहीं है, सामने वाली कठिनाई मैं आपको बयान कर रही हूँ।